हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 74 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डॉम के इंसर्ट एडजेसेंट मेथड सीखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको अपेंड के दो मेथड सिखाए थे, जैसे अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर। ये दोनों क्या काम करते थे, ये बने हुए पहले से टेक्स्ट नोड और क्रिएट एलिमेंट से जो हमने नया टैग क्रिएट किया है उसको अपेंड करते थे। अपेंड चाइल्ड बिल्कुल लास्ट में अपेंड कर देता था और इंसर्ट बिफोर उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन के सबसे पहले अपेंड कर देता था। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल, इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। ये जो तीनों मेथड हैं इनका भी यही काम है कि अपेंड करना चाइल्ड को। मगर इन दोनों में मतलब कि जो ऊपर जो हमने पिछले वीडियो में किए थे और जो ये इंसर्ट एडजेसेंट वाले मेथड्स हैं, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो इसमें एक डिफरेंस है कि जो ये सिर्फ अपेंड करते हैं पहले से क्रिएट की हुई टेक्स्ट नोड को या पहले से क्रिएट की हुई एलिमेंट को, मतलब कि एचटीएमएल के टैग को अपेंड करते हैं। मगर जो ये इंसर्ट एडजेसेंट मेथड्स होते हैं ये क्रिएट भी करते हैं और अपेंड भी करते हैं। मतलब कि आपको अलग से क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोड करने की जरूरत नहीं होती है। ये दोनों काम और अपेंड करने का काम जो है हम एक ही मेथड से यूज करके हम कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिकल रूप से सीखने के लिए सबसे पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये तीनों में फ़र्क क्या है, एलिमेंट, एचटीएमएल और टेक्स्ट वाले में। अगर आप किसी टैग को मतलब कि एचटीएमएल के कोई भी एलिमेंट को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं और साथ में ही अपेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं एक पी टैग को क्रिएट करना चाहता हूँ और उसको अपेंड भी करना चाहता हूँ। मैं पी की जगह कोई भी टैग ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम पैराग्राफ टैग को क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ अपेंड भी कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। जब हम एलिमेंट नाम से जो ये मेथड है इसको यूज करेंगे तो ये सिर्फ किसी एचटीएमएल के टैग को क्रिएट करेगा, मतलब कि एलिमेंट को क्रिएट करेगा और उसको साथ के साथ अपेंड भी कर देगा। अब इसके साथ जो हमारे पास दूसरी चीज है, अगर हम टैग के साथ टेक्स्ट को भी क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि एलिमेंट को भी क्रिएट करना चाहते हैं और टेक्स्ट नोड को भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है। जैसे मान लीजिए ये मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ कि पैराग्राफ के अंदर मैंने पैराग्राफ भी क्रिएट कर दिया और टेक्स्ट नोड भी क्रिएट कर दी, मतलब कि इसके अंदर का टेक्स्ट दोनों काम मैं एक ही लाइन में करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। ये मेथड क्या करेगा, ये दोनों काम एक ही लाइन में कर देगा, मतलब कि क्रिएट एलिमेंट वाला भी और क्रिएट टेक्स्ट नोड वाला भी और अपेंड चाइल्ड वाला भी। और अगर आप सिंपल टेक्स्ट नोड को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज जस्ट टेक्स्ट। आप टेक्स्ट में जितना मर्जी वर्ड्स डाल सकते हैं, जितने मर्जी, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कोई पैराग्राफ जितने मर्जी डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो मेथड आता है उसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। जो ये मेथड है ये टेक्स्ट नोड को क्रिएट भी करेगा और उसको साथ के साथ अपेंड भी कर देगा, मतलब कि दो काम हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता लग गया यहाँ पर कि हम जो ये इंसर्ट एडजेसेंट वाले मेथड्स होते हैं इससे एलिमेंट नोड को और टेक्स्ट नोड को दोनों को क्रिएट भी कर सकते हैं और अपेंड भी कर सकते हैं। इसमें साथ के साथ हम एक चीज और भी कर सकते हैं कि इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं वो पोजीशंस क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट एडजेसेंट के अंदर 4 अलग अलग तरीके की पोजीशंस होती हैं, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक डिव है और उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। जरूरी नहीं यहाँ डिव ही हो, आप कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ है या एक हेडिंग है, उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मेरे को कोई एक अलग सी नोड, जैसे मेरे को H1 एक नोड क्रिएट करनी है, उसके अंदर टेक्स्ट नोड भी है और उसको क्रिएट करने के बाद मेरे को इसके अंदर अपेंड भी करना है, मतलब कि जो ये डिव है इसके अंदर अपेंड भी करना है। तो इसके लिए अगर मैं यूज करता हूँ बिफोर बिगिन, तो वो कैसे काम करेगा, वो इस डिव के बिगिन होने से पहले, मतलब कि यहाँ पर इस टैग को अपेंड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आफ्टर बिगिन की, मतलब कि जैसे ही ये डिव शुरू हो तो यहाँ पर अपेंड कर देगा आफ्टर बिगिन। और अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर एंड, मतलब कि इस डिव के एंड होने के बाद, तो वो यहाँ पर कहीं पर अपेंड कर देगा, बिल्कुल इसके इमीडिएट एंड होने के बाद। और अगर मैं बात करता हूँ बिफोर एंड की, मतलब कि इसके एंड होने से जस्ट पहले, बिल्कुल यहाँ पर इसको अपेंड कर देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली इसको करना कैसे है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक बेसिक सा अपना HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर देखिए एक डिव है और उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसे। यहाँ पर देखिए ये HTML की फाइल है और यहाँ पर देखिए एक डिव है जिसपे हमने ID लगाया हुआ है टेस्ट, और उसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है। ये एक डमी पैराग्राफ है और नीचे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है domcreate.js। इसके अंदर ही हम अपने प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिकल हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट नाम का मेथड। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने न्यू एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर मैं एक एलिमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पर देखिए मैंने एक s2 से s2 टैग नाम का एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट नोट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक टेक्स्ट नोट क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर इसको अपेंड करूँगा। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसका नाम ले लिया न्यू टेक्स्ट और यहाँ पर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट। ये जो दोनों मेथड्स हैं, क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोट, ये मैंने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई टैग में बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ इसके अंदर, दिस इज जस्ट टेक्स्ट। अब ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट नोट भी क्रिएट हो गया और एलिमेंट भी क्रिएट हो गया। अब इस टेक्स्ट नोट के अंदर एलिमेंट को अपेंड करना है, तो यहाँ पर उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आपको जो नया मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, उसके बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले अपना जो यहाँ पर मेरा डिव है टेक्स्ट, जिसके अंदर मैंने इस हेडिंग को अपेंड करना है, तो उसको देखिए यहाँ पर मैं कैसे करूंगा। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस पर रख देता हूँ नाम टारगेट, कि जिसके अंदर मेरे को अपेंड करना है इस हेडिंग को। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सा हमारे पास, टेस्ट। ये हमारा टारगेट आईडी हो गया। अब इसी के अंदर मेरे को हेडिंग को अपेंड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा टारगेट डॉट और इसमें करूंगा इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, और इसके अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर आते हैं। तो यहाँ देखिए पहला पैरामीटर जो है वो है पोजीशन, कि कहाँ पर इसे डालना है। तो मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ बिफोर बिगिन, कि इसके बिगिन होने से पहले। और यहाँ पर कोमा देके मैं दूसरा पैरामीटर दूंगा। जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है कि कौन सा एलिमेंट डालना है यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो पहला एलिमेंट है वो है न्यू एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने हेडिंग को क्रिएट किया है। तो देखिए वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर जो है हेडिंग जो है अपेंड हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे कंसोल में दिखाता हूँ, मगर उसके अंदर अभी हमने टेक्स्ट नोट को अपेंड नहीं किया है। तो एक मिनट में आपको यहाँ पर ये सच एलिमेंट में यहाँ देखिए टेस्ट नाम का जो डिव है उससे पहले यहाँ पर s2 जो है वो अपेंड हो चुका है, हमारा जो एलिमेंट है आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इस एलिमेंट नोड के अंदर टेक्स्ट नोड को अपेंड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड कौन सा, न्यू टेक्स्ट। अब देखिए सबसे पहले मैंने एलिमेंट को क्रिएट किया, फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट नोड क्रिएट की। यहाँ पर टेक्स्ट नोड को थर्ड लाइन में अपेंड कर दिए एलिमेंट के अंदर। फिर इस न्यू एलिमेंट को यहाँ पर इंसर्ट एडजेसेंट मेथड से यहाँ पे अपेंड कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए नीचे हमारा कंसोल भी है, मैं इसमें भी आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ और यहाँ देखिए टेस्ट से पहले यहाँ पर s2 जो है हमारा वो अपेंड हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर पोजीशन चेंज करूँ और कहूँ यहाँ पर आफ्टर बिगिन, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर जैसे ही हमारा ये डिव शुरू हुआ तभी यहाँ पर ये हेडिंग अपेंड होगी। यहाँ पर एलिमेंट में भी देखिए यहाँ पे ये देखिए मैंने टेक्स्ट नोट को ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेडिंग 2 अपेंड हो रही है और उसके बाद यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ पैराग्राफ है उसके बाद में आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो हमारा मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट HTML। उसके में हम यहाँ पर ना अलग से HTML नोड क्रिएट करेंगे ना टेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे, इन दोनों लाइंस की अब जरूरत ही नहीं है। तो देखिए मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ और ना इस अपेंड चाइल्ड करने की जरूरत है, तो वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पर एक टेस्ट नाम का जो हमारा ये आईडी है जिस पे टारगेट करके हमने अपेंड करना है। और क्या अपेंड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रख दिया न्यू एलिमेंट, और यहाँ पर सीधा ही मैं अपना s2 दे दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग में टैग ले लिया यहाँ पे, और इसी के अंदर जाके मैं यहाँ पर एक कोई टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग। देखिए मैंने यहीं पर HTML नोड भी क्रिएट कर लिया और यहीं पर टेक्स्ट नोड भी क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपना जो मेथड है नीचे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एलिमेंट की जगह पे मैं लिख दूंगा HTML। जो HTML है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और यहाँ देखिए ये पोजीशन में अभी यही रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैंने कर दिया न्यू एलिमेंट जिसको मेरे को अपेंड करना है, किसमें, टारगेट में। और हमारा टारगेट क्या है, वो है टेस्ट नाम का जो हमारा डिव है
उसमें मैं अपेंड कर दूंगा न्यू एलिमेंट। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर अब हमारी हेडिंग आ रही है। मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट में भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए मैंने आफ्टर बिगिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ये एलिमेंट जो है विद टेक्स्ट नोड क्रिएट हो गया। अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ आफ्टर एंड। इसका मतलब जहाँ पर हमारा ये डिव जो है उसका एंड हो रहा है, यहाँ पर हमारा डिव एंड हो रहा था। मैं आपको इस तरह भी दिखाता हूँ। ये देखिए डिव के बिल्कुल एंड होने के बाद यहाँ पर हमारी आ गई हेडिंग 2। यहाँ पर ये एंड हो गया। अगर मैं इसको बिफोर एंड कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जस्ट बिल्कुल एंड होने से पहले यहाँ पर अपेंड हो गया। मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट में भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये टेस्ट नाम का हमारा डिव है, इसके बिल्कुल एंड से पहले यहाँ पर बिफोर एंड से पहले यहाँ पर ये S2 जो है हमारी हेडिंग वो अपेंड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम जो ये 3 लाइन थी, ये 3 लाइनें अब नहीं लिखनी पड़ेंगी, जिसमें हम पहले एलिमेंट को क्रिएट करते थे, फिर टेक्स्ट नोड को, फिर उसमें अपेंड करते थे, फिर लास्ट में जाके जहाँ पे अपेंड करना उसको करते थे। तो ये 3 लाइनें खत्म होगी। सिर्फ हम अपना एक ही जो ये एलिमेंट है फिर टेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे और उसको कहीं पर भी जाके अपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ अपने लास्ट मेथड जिसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। तो वो क्या करता है, वो सिंपल टेक्स्ट नोड क्रिएट कर देता है और उसको अपेंड भी कर देता है। 2 काम हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। देखिए कैसे, जिससे मैं टेक्स्ट नोड में ही कोई और टेक्स्ट भी ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैं एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं हेडिंग हटा देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने हटा दी और इसका नाम मैं रख देता हूँ न्यू टेक्स्ट। ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट नोड क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू टेक्स्ट और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट नोड जो है वो अपेंड हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ के बाद हमारा यहाँ इन्वर्टेड कोड्स के अंदर जो हमने टेक्स्ट दिखा रहा है यहाँ पे वो हमने टेक्स्ट नोड क्रिएट की है। मैं इसकी पोजीशन भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया आफ्टर एंड। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए लास्ट में यहाँ पर डिव टैग खत्म होने के बाद यहाँ पे हमारे टेक्स्ट नोड क्रिएट हो गई है और अपेंड भी हो गई है। तो यहाँ पर मैं अब कोई भी अपने जो अलग अलग पोजीशंस हैं उनको ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जैसे बिफोर बिगिन। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे हमारा टेक्स्ट नोड जो है वो अपेंड हो चुका है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ देखिए टेस्ट जो हमारे ये डिव है एलिमेंट है इससे पहले यहाँ पर अपेंड हो रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आफ्टर बिगिन। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए बॉडी टैग के अंदर इधर भी। तो इस वीडियो में आपने देखे इंसर्ट एडजेसेंट करके ये 3 मेथड्स जो हैं, इनसे आप किस तरह से एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट नोड को भी अपेंड कर सकते हैं और अपेंड करने के बाद उसको भी कहीं पर अपेंड कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम पहले से एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट है उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग एलिमेंट को या टेक्स्ट नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।